लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने जो हमारा टेस्टिमोनियल वाला पार्ट है उसको हमने अच्छी तरीके से स्टाइल कर लिया। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग इस टेस्टिमोनियल को इसके ऊपर कैरोसेल अप्लाई करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो कैरोसेल है वो क्या चीज़ है। तो ये हमारा एक बूटस्ट्रैप का एक कंपोनेंट है, ठीक है। और ये हमारा कुछ इस तरह का होता है, मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्लाइड्स चलती हैं और जिसमें आपका जो टेस्टिमोनियल है वो शो होगा। तो यहाँ पर हम कैरोसेल की टाइप भी देख लेते हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स ओनली है। फिर उसके बाद यहाँ पर विथ कंट्रोल्स है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर दो बटन शो होंगे। आप इन बटन्स की हेल्प से इसको आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद नीचे विथ इंडिकेटर्स, मतलब कि यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स भी शो होंगे, जिसके अंदर आप लोगों को ये देखें जैसे ही आप सेकंड स्लाइड में गए हैं नीचे आपको यहाँ पर इंडिकेटर की मदद से शो हो रहा है कि अभी आप सेकंड स्लाइड में हैं। फिर आप ये देखें थर्ड स्लाइड आ गई। फिर इसी तरह यहाँ पर आपको कैप्शन के साथ भी शो होगा। इस तरह बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जो टाइप यूज करने वाले हैं वो है विद कंट्रोल्स। मैं सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं सिंपल यहाँ पर आके इसको टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब हम इसको डिस्कस भी करते हैं इस कोड को सारे को। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले हमने एक डिव क्रिएट की, जिस डिव को हमने आईडी दी, जिस आईडी को हम टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो आईडी दूंगा वो मैं आईडी इसको देता हूँ टेस्टिमोनियल कैरोसेल। ओके, ये मैंने इसको आईडी दे दी। फिर उसके बाद जो अगली चीज हमारे पास है वो है क्लास। अब क्लास यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप के क्लास यूज कर रहे हैं कैरोसेल स्लाइड। अब इस क्लास की मदद से ये क्या कर रहा है, ये आपका कुछ इस तरह का एक कैरोसेल आपके पास ले आएगा। अब इस कैरोसेल में अगर आप इस स्लाइड को खत्म कर दें, आप सिंपल क्लास कैरोसेल देते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पर ये स्लाइड होके अगली स्लाइड पे जा रहा है। अगर आप इसको खत्म कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर जंप करेगा। फिर उसके बाद जो अगली चीज है वो है डेटा डैश bs डैश राइट इज इक्वल टू कैरोसेल। अब ये क्या कर रहा है, ये जो आपकी ये जो स्लाइड ऑटो मूव कर रही है ये इसकी मदद से हो रही है। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने यहाँ पर यूजेज में ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मुख्तलिफ टाइप शो हो रही हैं, नेम शो हो रहे हैं। अब सबसे पहली जो चीज़ है ये इंटरवल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आपका जो कैरोसेल है वो ऑटो प्ले करे तो आप इसको सिंपल यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने के लिए आपको इससे पहले ये यूज करना पड़ेगा, मतलब डाटा डैश bs डैश और आगे आपने जो सी भी चीज यूज करनी है आप उसका आगे नेम एंटर कर दें। इस तरह यहाँ पर इसने आपको ये एग्जाम्पल दी है, ठीक है। इसी तरह अब इंटरवल ये क्या करता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑटोमेटिकली जो स्लाइड रन कर रही है उसका जो टाइम है, उसका जो इंटरवल है वो 5000 मिली सेकेंड है, ठीक है। अब 5000 मिली सेकेंड मतलब 5 सेकेंड। अब अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए तो आप इसको 1 सेकेंड भी कर सकते हैं, मतलब 1000। अगर आप चाहते हैं कि और स्लो हो जाए तो आप इसको यहाँ से और भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं। यहाँ पर ये देखें राइड। अब जितना ऊपर मैंने आपको यहाँ पर बताया तो ये देखें ये राइड, अगर ये कैरोसेल है तो ये ऑटो प्ले। अगर आप इसको यहाँ से फॉल्स कर देते हैं इसकी जगह पे तो ये आपको मैन्युअली यहाँ से मूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने एक और डिव क्रिएट की जिसको आपने क्लास दी कैरोसेल इनर। ये जो इसका इनर पार्ट है ये सारा ये इसकी मदद से आएगा। ये जो सारा हिस्सा है ये इसके अंदर होगा। अब इसके अंदर ये इसकी जो पहली स्लाइड है वो ये है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं ये इसकी फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसकी सेकंड स्लाइड है और ये इसकी थर्ड स्लाइड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी ये जो इनर वाली जो स्लाइड है ये खत्म हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो दो बटन हैं जिससे आपने इसको प्रीवियस या नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर उसने एक जो बटन टैग यूज किया, फिर उसके अंदर उसने उसको क्लास दी कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस, ठीक है। फिर उसके बाद उसने इसको टाइप दी बटन की कि ये एक बटन है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने इसको बताया कि ये बटन किस चीज को टारगेट करेगा। ये टारगेट करेगा हमारा ये जो आईडी है ये इसको टारगेट करेगा। हम ये चीज इधर डिस्कस करते हैं। इसको मैं चाहता हूँ कि ये हम इसको मैनुअली मूव करें, तो इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ फॉल्स। फिर उसके बाद ये हमारा एक आइटम आ गया, ये दूसरा आइटम आ गया, ये तीसरा आइटम आ गया। यहाँ से अब मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से खत्म कर देता हूँ
और इसको थर्ड जो हमारी डिव है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जो हमारी पहली स्लाइड है उसके अंदर मैं इसको कट करके यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा। ओके, ये हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो ये है। फिर उसके बाद ये जो हमारी सेकंड है जिसको मैंने अभी तक कमेंट करके रखा था, इसको मैं कमेंट आउट कर लूंगा और यहाँ से मैं इसको कट कर लूंगा। इसको हम पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। अब ये मैंने एक और टेस्टिमोनियल क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, अगर एक टेस्टिमोनियल होगा तो आप किसको स्लाइड करेंगे, अगर दो होंगे तो आप स्लाइड करके चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। और यहाँ पर आपका जो, अगर किसी ने आपका प्रोडक्ट रिव्यू किया तो आप यहाँ पर वो शो करवा सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी जो इनर कैरोसेल इनर है। फिर उसके बाद ये कैरोसेल आइटम एक्टिव, आपने जो इसको ये क्लास दी, तो ये जब इसके ऊपर एक्टिव लिखा होगा तो आप जब अपने टेस्टिमोनियल वाले पार्ट में पहुंचेंगे तो जो सबसे पहले आपको स्लाइड शो होगी वो ये वाली स्लाइड शो होगी। फिर उसके बाद अगली स्लाइड आपको ये शो होगी। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी ये वाली डिव खत्म हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास ये बटन आ जाते हैं। ठीक है, आपने एक बटन क्रिएट किया। अब ये बटन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये जो बटन है ये वाले बटन है, मतलब जिन बटन के थ्रू आपने इसको प्रीवियस या नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो आपने एक बटन क्रिएट किया, इसको आपने क्लास दी कैरोसेल कंट्रोल प्रीव PREV। अब इसको आपने टाइप दी बटन की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा BS टारगेट। अब ये टारगेट किस चीज को करेगा, तो यहाँ पर हमने जिस आईडी को टारगेट करना है वो ये वाली आईडी है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और साथ ही साथ जो हमारा नीचे वाला बटन है उसकी टारगेट वाली जगह पे भी मैं इस आईडी को पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद डेटा BS स्लाइड। अब ये क्या करेगा, ये आपकी जो प्रीवियस आपकी स्लाइड है ये आपको वहां पे लेके जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका जो आइकन है ये वो है कैरोसेल कंट्रोल प्रीव आइकन। ठीक है, ये आरिया हिडन, ये क्या चीज है, ये जो आपका अगर कोई ब्लाइंड पर्सन आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपका ब्राउजर उसको ये चीज प्रोवाइड करता है कि वो वहां से, मतलब आपकी जो ब्राउजर आपका क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को शुरू से लेके एंड तक रीड करना शुरू कर देगा, जिसके थ्रू आपका जो ब्लाइंड पर्सन है वो उसको समझ आ सकेगी कि आपकी वेबसाइट किस चीज के बारे में है, उसमें मैंने कहाँ पे क्या चीज है, इसको मैंने क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर ये ट्रू है तो ये क्या करेगा, ये मतलब कि आपका ये जो आइकन है ये आइकन को हिडन कर देगा। फिर इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजुअली हिडन। ठीक है, मतलब कि अब ये चीज आपको शो नहीं होगी, लेकिन जो ब्लाइंड पर्सन है ये उसके लिए, मतलब जब वो रीड कर रहा होगा आपकी वेबसाइट, आपका ब्राउजर, तो वो आप जो ब्लाइंड पर्सन है उसको बोल के बताएगा प्रीवियस। तो हम अभी अपने कोड को सिंपल रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसी तरह इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा आ चुका है। अब ये हमारी कौन सी डिव है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं आइटम ब्यूटीफाई। ओके, अब हम इसको यहाँ से सेव करते हैं। सेव करके मैं अगर अपनी वेबसाइट पे जाऊँ और यहाँ से जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे यहाँ पर आइकन शो होना शुरू हो गया। जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ ये मुझे नेक्स्ट जो हमारा टेस्टिमोनियल है ये हमें वहां पे ले जाता है। ओके, आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली मूव नहीं करेगा, मैं इधर वेट कर लेता हूँ, 5 सेकंड वेट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपका बिल्कुल मूव नहीं करेगा, ये तब ही मूव करेगा जब आप यहाँ से जाके इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जो लास्ट चीज जो हमने चेंज करनी है वो ये है, आप देख सकते हैं कि आपका जो बटन है ये बिल्कुल मतलब कि आपकी टेक्स्ट के नीचे है, जो कि आपको इस टाइम खूबसूरत नहीं लग रहा, जो कि बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से इधर बाहर लेके आना, तो इसको हम किस तरह करेंगे, इसको करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर जो हमारे टेस्टिमोनियल में यहाँ पर जो हमने पैडिंग ऐड किया है इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर हम अपने इस आईडी में ऐड करेंगे। मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अभी जो हमारी पैडिंग ऐड है वो किस चीज पे ऐड है, वो यहाँ पर ये सारी ऐड है, मतलब हमारे टेस्टिमोनियल वाले पार्ट पे ऐड है। मैं इसको सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ अपने इन टेस्टिमोनियल पे, मतलब इससे आगे यहाँ पर पैडिंग ऐड हो। तो मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ अपनी इस डिव को, मतलब ये जो हमारी क्लास है कैरोसेल आइटम। मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको टारगेट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ से मैं टारगेट करता हूँ और इस पैडिंग को मैं यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ से हम इसको सेव करते हैं
और सेव करके मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर इनके दरमियान पैडिंग ऐड होगी और हमारे जो बटन है ये यहाँ पर आ चुका है, ये देखें। और अब इस बटन का जो एरिया है वो पहले कम था, अब ये ज्यादा एरिया हो गया। मतलब अब मैं अगर यहाँ पर ऐड करूंगा तो ये देख सकते हैं, मतलब अब मैं कहीं पे भी अपने इस बटन के आसपास कहीं पे भी मैं क्लिक करूं तो ये नेक्स्ट कर रहा है। और इसी तरह यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो टेस्टिमोनियल सेक्शन है ये भी अच्छे से डिजाइन हो चुका है। तो ये था हमारा कैरोसेल का पार्ट 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।